ओम शांति। तो हम लोग सिस्टर डेनिस के जो बुक है मुरली नोट्स, उस बुक से पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17, द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन टाइम इज़ क्लोज। महसूस होता है ना, डिस्ट्रक्शन टाइम बहुत क्लोज है। वी आर एक्चुअली इन डिस्ट्रक्शन टाइम। द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ ए contentious issue. It's a serious issue, and this translation has many euphemisms, which are words to make it sound quite pleasant rather than what it really is. क्योंकि अंदर डर पैदा होने के कारण, वो डर को मिटाने के कारण कुछ अच्छा साउंड करे, उसके लिए डिफरेंट उसको परसेप्शन में उसको परसीव करते हैं, विच इज़ टेरिफाइंग एंड कैटास्ट्रोफिक। डिस्ट्रक्शन इज़ टेरिफाइंग। तो डिस्ट्रक्शन क्या है वो इस चैप्टर में हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ट्रुथ इज़ अपसेटिंग, क्योंकि अब तक हमने फॉल्स को यूज़ किया, फॉल्स को यूज़ करके बहुत रिजल्ट्स भी मिला है। भले वो रिज़ल्ट भी फॉल्स था, पर उसी में ही हमारा जो हम यूज़ टू हो गए, और इतना यूज़ टू हो गए जो कि वो वाला पैटर्न को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन बाबा केम और हमें ट्रुथ दिखाया, सत्य को दिखाया, तो वो अपसेटिंग लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत चीज़ें दिखता है, इमोशंस निकलता है, और ऐसे महसूस होता है कि ऐसे करने से तो ये दुनिया ऐसे हो जाएगा, लोग तो मेरे से बात नहीं करेंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। ये बहुत सारे बातें आती हैं। तो ट्रुथ इज़ अपसेटिंग। सो व्हाट शुड बी आवर रिलेशनशिप विथ इट? शुड वी हाइड इट और रिवील इट? If you hide it, then it creates a false sense of security. सिक्योरिटी क्यों महसूस होता है? और वो भी फॉल्स सिक्योरिटी, क्योंकि वो जो पाथ बना के रखा है हमने, वो जो पैटर्न बना के रखा है, उस पर चलने से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होता है। इसीलिए ट्रुथ को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू रिवील इट, इट क्रिएट्स डिस्ट्रेस एंड पैनिक, क्योंकि लोगों का जो रिएक्शन होता है वो मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इन वॉर दे से द फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रूथ। सो व्हाट इज बाबा सेइंग अबाउट डिस्ट्रक्शन? फर्स्ट, इट इज़ ए वेरी स्लो एंड inexorable process. It has been going on for a long time. At first, people could not see it, but now it is getting more visible. Secondly, sometimes it is dramatic. There are dramatic events with long-term consequences. Thirdly, the destruction is very hard to bear, to endure and to manage. तो फर्स्ट क्या है कि हमने डिस्ट्रक्शन को देखा नहीं, और वो डिस्ट्रक्शन हमारे अंदर ही हो रहा है, और धीरे धीरे विजिबल होने लग गया, जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि ये एक ड्रामेटिक इवेंट है, एक ड्रामा की तरह महसूस हो रहा है, जिसका असर बहुत लंबा चलता है। और थर्ड है, डिस्ट्रक्शन को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन में डिसइल्यूशनमेंट है। जो इल्यूशन को हमने पकड़ के रखा है, जिस इल्यूशन को हम सत्य मान कर चले हैं, उसको डिसइल्यूशनमेंट को सहन करना, एंड्योर करना, बियर करना बहुत मुश्किल होता है। हम मैनेज नहीं कर पाते। यू हैव टू मैनेज एट 3 levels: फिजिकल,
which concerns housing, transportation, food, money, and health. Psychological, which is your emotional aspect. You have to face loss. You have to face feelings of despair and hopelessness. The spiritual dimension can bring on the feeling of despair, panic, betrayal, feeling of being abandoned by God, the feeling of not being strong enough to handle it and getting scared. तो ये सारे चीज़ों को हमें फेस करना होता है. It is said that truth will set you free. What truth does Baba emphasize? Firstly, you cannot rely on religions. Religions को, भक्ति को सत्य नहीं मान सकते और उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, because they have given you incorrect information. Secondly, you cannot rely on the government because they do not care. They do not have the power. They are corrupt and ineffective. What truth does He gives us? Firstly, that you can only truly rely on God. But what does that mean? बाबा पर भरोसा रखना क्या समझते हो? He often says, in times of distraction, people turn to God. क्योंकि distraction वो extreme state है जहाँ पर और कोई रास्ता नहीं दिखता है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के तरफ मुड़ जाते हैं. But mostly they do not have enough information to connect with God. भगवान को नहीं जानते हैं, इसी वजह से बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. टर्निंग टू गॉड इज नॉट द सेम एज टर्निंग टू रिलीजन. भक्ति अलग बात है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रूथ इज, ही सेज यू कैन हैंडल दिस इफ यू नो एंड प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस. बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, पहला पार्ट. तो दीदी यहाँ पे भक्ति है तो मतलब डर रहता ही है. हाँ, भक्ति ऐसी चीज़ है जिसमें ओनली टेम्परेरी, जब तक आप भक्ति कर रहे हो या किसी का भक्त बन रहे हो, फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग दैट मेथड, तो ऐसे लगेगा हाँ काम कर रहा है, पर वो टेम्परेरी होने के कारण थोड़ी देर में फिर दुख आ जाता है. भक्ति कुछ भी चीज़ हो सकता है. किसी को फॉलो कर लेना बुद्धि नहीं यूज़ करके, ये भी भक्ति है. पूजा पाठ में बैठे रहना, पूजा पाठ में ये भी भक्ति है. तो मतलब वो दिन भर पूजा पाठ पे भी बैठे रहते, फिर भी मैं मानो ये हाँ. वॉर का टाइम था जो भी, तो बैठे रहेंगे, फिर भी उसके अंदर उनके अंदर से वो डर नहीं जाएगा. उड़ जाएगा. वो इल्यूजन का डिसइल्यूशनमेंट नहीं होगा, क्योंकि समझ नहीं है उसमें, ट्रूथ नहीं पता. ट्रूथ नहीं पता है. तो बाबा कह रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस के लिए, एंड इफ यू नो गॉड एंड यू अंडरस्टैंड दैट यू एंड ही आर इनकॉर्पोरियल, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं भी निराकार, बाबा भी निराकार. दिस मीन्स यू हैव टू, जब निराकार है तो एक निराकार को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. इस बॉडी में आने के कारण हमें इतने सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होता है. दिस मीन्स यू हैव टू लेट गो ऑफ मैटर, विच इंक्लूड्स योर बॉडी, your bodily relations, your bodily religions and culture. तो बॉडी को डिफाइन करने वाले जो भी चीज़ें हैं, जिनसे जुड़ के हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस जाग उठता है, वो सब कुछ छोड़ना है. यू मस्ट गिव हाई प्रायोरिटी टू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर डेथ. योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, and you will die. There are pandemics, floods, volcanoes, wars, accidents, illnesses. Climate change causes degradation of agriculture, which impacts food production. That will ultimately lead to starvation.
The third truth, which is really the soul of this Murli and the expression from Bhakti, the quotation from the scriptures, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंति. जब विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उस समय अगर बाबा के अगेंस्ट में हो जाते हैं, बाबा को नहीं समझ पाते हैं, बाबा से जुड़ नहीं पाते हैं, तो फिर विनाश हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाते हैं. तो बाबा दीदी आप कैसे कैसे खुद ही खत्म हो जाते हैं? मतलब कुछ लोग उस टाइम पे बाबा को ब्लेम भी करते हैं, तो खुद खत्म हो जाते हैं मतलब. तो बाबा को ब्लेम किया माना खुद को छोड़ दिया. तो जब आप व्हेन यू आर नॉट सेल्फ कनेक्टेड, तो फिर सब कुछ खत्म ही है ना. यू आर नॉट विद बाबा, तो वहाँ पर खुद का ही विनाश हो जाता है. तो बाबा कह रहे और एक है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती. विजय तभी होगा जब बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होगा, बाबा के हिसाब से चल पाएंगे उसी समय, विनाश के समय. और बाबा के हिसाब से जब चलेंगे विनाश के टाइम पे, तो बाबा विल टेक केयर ऑफ अस, क्योंकि हमारे अंदर वो करेज रहेगा उस समय. और करेज होने के कारण हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा जो ऑरा वो एलिवेटेड रहेगा. और एलिवेटेड होने के कारण बाबा के साथ कनेक्शन होने के कारण हम सेफ रहेंगे. जैसे बहनों को सेफ थे जो शेयर किया ना, हेतल बहन ने शेयर, तो वो सेफ रहना मतलब थॉट्स में वो डर क्लियर हो जाना, ऑरा क्लीन हो जाना. यस, हम ही अट्रैक्ट करते हैं. At the time of destruction, those with hatred in their conceptions about God will be destroyed. क्योंकि the moment आप अंदर में hatred पैदा करते हैं, तो आपका ऑरा क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, वीक हो जाता है. तो फिर उससे क्या होगा? आप ऐसे सोल्स को खींचेंगे जो इम्प्योर है, तो वो अटैक होगा आपके ऊपर फिर. At the time of destruction, those with love in their conceptions about God will be victorious. वो जीत पाएंगे. हम सब जीत पाएंगे, मृत्यु को जीत पाएंगे. डर नहीं लगेगा. पता है कि हाँ, अब घर जाना है, मुझे ये बॉडी को छोड़ना है. What is the meaning of प्रीत बुद्धि? It is translated as loving intellect. And Vipreet means non-loving intellect. But let us go deeper. Some bhikkhus think that if everyone becomes like little children, little babies, they could be the proverbial kittens who get saved in the fire. बाबा ने आज कहा है बेबी बुद्धि. बेबी बुद्धि वाले बाबा के क्लोज नहीं हो सकते. This may work for some, but it will not work for everyone. Others may choose to go into a bit more depth as to what this means. Shiv Baba has given us mantras which are very simple but deep. There are 5 that I have selected. The first one everyone knows, Om Shanti, means मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. The second, मन मना भाव, मन को बाबा में लगा के रखो. The third, मध्याजी भव. मध्याजी भाव माना वो जो 3 सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बीच में क्या है? मध्य में कौन है? विष्णु. दैट द संपूर्ण स्टेट. द फोर्थ, फॉरगेट योर बॉडी, फॉरगेट योर बॉडीली रिलेशंस, फॉरगेट योर बॉडीली रिलीजन एंड रिमेंबर वन अलोन. सबको भूल के एक बाबा को याद करना. और उसके लिए सबको जब भूलेंगे तब अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि अब तक सारे रिलेशंस के साथ जुड़े हुए थे. तो इसीलिए, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होते हो तब तक आप स्वयं के साथ भी नहीं जुड़ सकते हो और ना ही बाबा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि वो सटल स्टेट है. सटल स्टेट में होने के लिए वो बाहर के जो लिमिटेड चीज़ें उनसे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है. The fifth is
बहुत इम्पोर्टेंट, एक बल एक भरोसा, एक से ही ताकत मिलता है हमें और एक पर ही भरोसा. That is, there is one strength and one support. You can only get your strength and your support from one God. और ये एक बल एक भरोसा अभी से ही प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये बल भरोसा में परिवर्तन होगा, जब अनुभव होगा. All this has been given to us in the context of destruction. Destruction is a collapse of systems. There is the collapse of the climate system, climate balance, collapse of the financial system, the family system, the government system, and technical infrastructure. जो भी आज तक पकड़ के रखा हुआ था, जो भी सत्य माना था, वो सारे दीवारें टूटेंगे. Why is everything collapsing? First of all, because of deterioration due to age. पुराना होते जा रहे हैं. Secondly, because of imbalance. बैलेंसिंग करने के लिए वो सब टूट रहा है. Thirdly, because of human negative karma with God, with nature and with each other. What is the solution? Human negative karma with God, how do you define that? Human negative karma. Human means when you are in the body, when you are body conscious. तो बॉडी कॉन्शियस जब रहते हैं तो बाबा के साथ नेगेटिव कर्मा करते हैं. बाबा को ब्लेम करना भी नेगेटिव कर्मा, बाबा को सर्वव्यापी बोलना वो भी नेगेटिव कर्मा है ना. Unknowingly they बाबा do को it, that also is yes, negative karma. Karma is negative, whether you do it knowingly or you do unknowingly. पर बाबा ने कहा knowingly जब आप करते हो, जो ब्राह्मण लाइफ में जब हम knowingly करते हैं तो 100 गुना सजा मिलता है. So what is the solution? First of all, do not resist the destruction. उसको आने देना है. We have to allow the destruction to happen and not fight it. That means one has to prepare to leave this body. तो वो ताकत मन में वो ताकत पैदा करना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा. One has to be ready to lose all people. पहले से तैयार होना है. आज जिस फैमिली के साथ रह रहे हैं हम, उस फैमिली में से, जैसे लौकिक फैमिली, अगर लौकिक फैमिली में रह रहे, शरीर छोड़े तो मेरा स्थिति क्या होगा, तो पहले से प्रिपेयर्ड होना है. One has to be ready to lose all people, places and things. In the way of that is attachment, which means desire, डिपेंडेंसी एंड टेकिंग सपोर्ट. तो जितना भी डिपेंडेंसी है, अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, वो सारे चीज़ों से छूटने का अभी से ही अभ्यास करना है, ताकि जब वो रिलेशन छूट जाए, दूर हो जाए, तब मैं अपने आप को संभाल सकूं, तब मैं उस स्थिति को मेंटेन कर सकूं, ना कि टूट जाऊं, डिप्लीट हो जाऊं. बाबा सेज वेरी क्लियरली दैट ऑल ऑफ दिस विल अल्टीमेटली फेल यू. व्हाट विल वर्क? 4 things. फर्स्टली, योर एक्यूमुलेटेड योगा पावर, कितना आप योग बल इकट्ठा किया. सेकेंडली, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ. ही सेज डू नॉट गेट मैरिड, दैट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस. क्योंकि शादी किया तो फिर एक बंच ऑफ रिलेशनशिप्स साथ में आ जाते हैं, उनसे फिर जुड़ना फिर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए बाबा शादी करने के लिए मना करते हैं. लर्न टू बी अलोन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अकेले रहना सीखना है, एकांत प्रिय बन जाना है. परफॉर्म प्योर कर्मा, हर पल हर कर्मा को कैसे प्योर बनाऊं, वहाँ पर फोकस करना है. दैट मीन्स मेडिटेशन, कनेक्टिंग अदर्स टू गॉड एंड सस्टेनिंग अदर्स विथ ट्रूथ. Thirdly, deal with your karmic accounts as they come up.
Your body will give you illness. Your mind will give you mental illness, instability, emotional weakness, and in your wealth there will be loss. ये सब कुछ फेस करना है, बोल्डली फेस करके उन सब कुछ को ख़त्म करते जाना है, वीक कर देना है. इमोशनल वीकनेस, बॉडी इलनेस, सब कुछ फेस करना है, घबराना नहीं है. फोर्थली, we have to come to terms with the reality of insecurity, that there is no guarantee of safety. एक बार क्या हुआ, शांतिवन के पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ पर सिर्फ बीकेस के लिए वो कॉलोनी बन रहा है, और वहाँ पर हर सुविधा है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. वहाँ से पांडव भवन जाने का भी बस है, एंड एक एक फ्लैट जो है जो बन रहा है बहुत आलीशान बन रहा है, जिसमें हर चीज़, हर सुविधा होगा, जिसमें रेस्टोरेंट होगा, चलाने वाले बीकेज होंगे, ऐसे वो बन रहा है. तो मैं गई थी वहाँ पर देखने, और फिर वहाँ पर जब देखने गई थी तो मुझे बताया गया है कि ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी होंगे, ये होंगे, वो होंगे. तो मुझे देख के लगा कि ये तो माया का पॉम्प है, क्योंकि गेट पे जो सिक्योरिटी है वो हमें सिक्योर कैसे करेंगे, कैसे सेफ्टी गारंटी करेंगे, क्योंकि उनमें ही ताकत नहीं है. तो हमें समझना है कि रियलिटी ऑफ इनसिक्योरिटी क्या है, वो हमारे अंदर है. हमें स्ट्रांग बनना है, न कि हमारे अंदर का वीकनेस किसी और के द्वारा सुरक्षित महसूस करो, एक डिपेंडेंसी हो जाए. सिमिलरली घर में जब रहते हैं हम सोचते हैं कि कोई भाई हो घर में तो फिर हम सिक्योर्ड हैं. नहीं, खुद को स्ट्रांग बनना है, खुद को सिक्योर्ड रहना है. We have to deal with fears around that. We need to handle our psychological weaknesses through the accumulation of spiritual powers. You do this by accurate study and remembrance. We are studying Baba's knowledge, which is called truth. Even if the truth is disturbing or distressing, we have to get used to it. Truth दिखाएगा. ट्रुथ में जब चलते हैं, क्योंकि नए पाथ हैं, माया आके दिखाएगी कि ये गलत है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, बट वी हैव टू फेस इट. वी डू नॉट हैव टू अवॉइड इट और हाइड इट. द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलर मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, बट इट इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर ट्रू रिमेम्बरेंस. बाबा को याद करना, हर पल एक्यूरेट कर्मा करना, वो है रिमेम्बरेंस. वी नीड टू कल्टिवेट सॉलिट्यूड, सटल्टी, वो सूक्ष्म स्टेट में टिकना. सॉलिट्यूड माना कल्टिवेट करते समय हमें एक सॉलिट्यूड स्पेस ढूंढना है, और हर रोज़ एक ही समय पर वो सॉलिट्यूड टाइम पर अपने साथ टाइम बिताना है. ये कल्टिवेट करना होता है. पर जब कल्टिवेशन हो जाता है तब हम भीड़ में रहते हुए भी सॉलिट्यूड में जा पाते हैं. वो स्टेट लाना है, दैट सटल्टी. प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली डिटैचिंग फ्रॉम द बॉडी. कोई भी इमोशंस जागा, उससे डिटैच हो जाना, वो डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी. एंड्योरिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ आइसोलेशन and take emotional support and sustenance from your relationship with God and with ब्रह्मा बाबा. संबंध सिर्फ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ, क्योंकि सबसे पहले जब सॉलिट्यूड में बैठना शुरू करेंगे तब लोनलीनेस फील होगा, उसको भी फेस करना है. बाप एंड दादा आर अवेलेबल टू दोज हु सस्टेन द रिलेशनशिप थ्रू क्रिएटिंग कर्मा विद देम. ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा को महसूस करना है, शिव बाबा को हर पल साथ रखना है. कर्मा विद गॉड इंक्लूड्स सर्विस,
offering bhog, engaging in sweet conversation with God. Include God in all your activities. This causes you to transfer your attachment from people, places and things to Shiv Baba. That means you take your emotional support, your companionship from God. This means to transfer your attachment. शिव बाबा के साथ अटैचमेंट हो जाए. अटैचमेंट मीन्स वेर यू टेक इमोशनल सपोर्ट. अभी जब घर वाले के साथ अटैचमेंट जब कब होता है, जब उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके बगैर नहीं होता है ऐसे सोचते हैं. पर जब हम उस सटल स्टेट में जाते हैं और हम समझते हैं कि बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, मुझे सिर्फ बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करना है, और धीरे धीरे अनुभव होगा कि बाबा कैसे हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा हर ज़रूरत चीज़ों का ध्यान रखते हैं. जब वो महसूस होगा, बाबा पर भरोसा आने लग जाएगा, तो फिर धीरे धीरे वो जो ह्यूमन अटैचमेंट्स या वर्ल्डली अटैचमेंट्स, उससे हम अलग होते जाएंगे. तो अटैचमेंट मीन्स वेर यू टेक इमोशनल सपोर्ट and where you find companionship. It includes all the things you do to build your ego in the world. These have now clearly become redundant, obsolete and unnecessary. ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वो पद पोजीशन की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था, वो स्लेवरी है. दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. अपना पद के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट. कभी भी हमें उतार सकते हैं उस पोजीशन से. वंस यू रीच दिस पॉइंट, यू कैन मेंटेन बैलेंस इन द फेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. तो सक्सेस और फेलियर दोनों में अनएफेक्टेड रहना सीख जाएंगे. पीपल लव यू और दे डू नॉट लव यू. दैट मीन्स फेम एंड डिफेमेशन. Balance enables us to get through the destruction in the best way. हम उसमें अटकेंगे ही नहीं कि कोई हमें फेम कर रहे है या डिफेम कर रहे है. We must have love for God. Faith in God and clear understanding lead to victory. Hatred or doubt in God means we will get destroyed. Those who know the Gyan and communicate it effectively are loved by God, and accordingly you get your status. It is an effort to have yoga with God, because your mind goes to those you love and those you hate, those who disturb you. तो जैसे जैसे उससे भी ऊपर उठ जाएंगे, किसी का प्यार पाना या किसी का नफ़रत को सहन करना, उससे जब ऊपर उठ जाएंगे तो ये सारी बातें योग में नहीं आएंगे. नहीं तो योग में टिक ही नहीं पाएंगे. बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि वहाँ ही भागेगा जहाँ पर मैंने वो ट्रॉमा लिया, डिस्टर्ब हुए हैं. द माइंड वर्क्स बाय एसोसिएशन. पुराना कोई बात को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते हैं, बिलीफ से जुड़ते हैं, जो कंडीशनिंग हो रखा है उससे जुड़ जाते हैं और जुड़कर उसको उस बात को मजबूत कर देते हैं. द माइंड वर्क्स बाय एसोसिएशन. यू मस्ट क्रिएट एसोसिएशंस दैट सेंड योर माइंड टू गॉड. तो जब चर्निंग करेंगे, मुरली को चर्निंग करेंगे, नॉलेज को समझेंगे, सारा दिन में जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको समझेंगे ज्ञान से, तब क्या होगा, माइंड उस ज्ञान से एसोसिएट करने लग जाएंगे और बाबा के साथ जुड़ जाएंगे. तो फिर बहुत इजीली जो बाहर सेंसेस द्वारा हम जो समझ रहे हैं उससे छूट जाएंगे, क्योंकि एसोसिएशन ही मेरा ज्ञान के साथ हो रहा है. तो शिफ्ट होना बहुत इजी हो जाएगा. एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड कैन बी इंटरप्रेटेड एंड ए मीनिंग कैन बी असाइंड. सब कुछ में ज्ञान है that causes your mind to connect naturally to God. For example, you see a tree, associate it with the kalpa tree.
You see a cloud, associate it with the soul, which is a cloud filled with knowledge from the ocean of knowledge. कैसे भी उसको ज्ञान से एसोसिएट कर देना है. You see an accident, make an association that anything can happen to anyone, and you can rely only on God being always there. A clarification of the blessing, it means change selfishness into self-sacrifice. People relate to each other out of selfishness. Change that to sacrificing the physical, emotional, psychological needs and let go. क्योंकि इसी के द्वारा ही प्यूरिफिकेशन होता है. Take God as your support and serve without selfish motives. प्योर स्टेट में टिक के सबके सेवा करो. वो बेहद का दृष्टि को पैदा करो. अच्छा, ओम शांति. किसी को कुछ शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. ओम शांति. हाँ जी, बोलिए. दीदी, मुझे ऐसा क्वेश्चन है. मैं फैमिली में रहती हूँ और बहुत सारे लौकिक के लोगों के साथ जॉब में भी, और बाकी भी बच्चे हैं तो उनके साथ भी बहुत सारे लौकिक के लोगों के साथ संबंध आता है. और हर बार जब बाबा मुरली में कहता है कि देह और देह के सब संबंधों को, और अभी भी जब आया था कि आपने कहा कि उनको भूल के सिर्फ एक के साथ ही संबंध जोड़ना है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है. फिर भले अगर ये जब सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो समझ में आता है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन में आता है तो कभी कभी एक कहीं पे ऐसा ही आता है तो अच्छा ये लोग चाहिए ही नहीं. तो अवॉइडेंस मैंने देखा है मेरे बिहेवियर में, जो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यानी यहाँ पे रहना है तो उन लोगों के साथ डील तो करना ही होता है. डेफिनेटली. तो कैसे इस सिचुएशन को देखा जाए, या फिर मैं क्या यानी कैसे सुधार सकती हूँ इसको? मुझे जो लगता है और मेरा जो अनुभव है वो है कि आप सॉलिट्यूड में बैठना शुरू करो. एक समय आप सॉलिट्यूड का रखो. जब स्वयं के साथ रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. क्योंकि अभी क्या है, बॉडी के साथ कनेक्शन होने के कारण, संबंध होने के कारण हम बॉडीली रिलेशंस के साथ अटैच रहते हैं. बाबा ये नहीं कह रहे कि उन संबंधों के साथ आप बात ही मत करो, रहो ही मत. बाबा ये कह रहे उसको बॉडीली रिलेशन से स्पिरिचुअल रिलेशन में चेंज करो. तो जब भी आपका इंटरेक्शन, चाहे आपके हस्बैंड से, युगल से हो रहा है या बच्चे से हो रहा है या किसी और से हो रहा है, तो इंटरेक्शन होते समय उनके संस्कार दिखता है, उनके बहुत चीज़ें दिखता है. तो उसको रिलेट करना है कि वो आत्मा अभी किस स्टेट में है, कौन सा पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, वो समझना है. और वो समझ तभी आएगा जितना जितना आप सेल्फ कनेक्ट होते जाएंगे. तो पहला स्टेट यही है कि लोनलीनेस से पास होके, क्योंकि लोनलीनेस फील होगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, ऐसे फील होगा. तो पर आपको ये क्रॉस करना है, उस पेन से गुजरना है. आपको पेन से गुजरते गुजरते एक समय आएगा कि आपको सॉलिट्यूड अच्छा लगने लग जाएगा. क्योंकि आप स्वयं के साथ रिश्ता जोड़ना शुरू करेंगे. आपको जैसे वो बुक के लिए बोला था ना, लिटिल चर्निंग्स एंड लिटिल ओपनिंग्स, उसमें एक सेल्फ टॉक का चैप्टर है, उसको आप पढ़ के देखना, वो आपको बहुत मदद करेगा. तो सेल्फ टॉक करना सीख जाएंगे तो अपने साथ जब कनेक्शन होगा तो फिर धीरे धीरे वो सोल कॉन्शियस स्टेट में आप टिकने लग जाएंगे. जब आप सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिकने लग जाएंगे, बॉडी को भूलते जाएंगे, तो दूसरा भी बॉडी नहीं दिखेगा आपको. एक सोल आपके घर में, जिसके मतलब आप रोल, जिसके साथ रोल प्ले करना है, आपको कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आने लग जाएगा और उसी के हिसाब से आप करने लग जाएंगे. और तब बाबा के साथ भी कनेक्शन होगा. इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो. समझना है, बुद्धि से समझना है. और समझने के लिए चर्निंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना. तो आपको देखना है, अगर बच्चे को देख के कोई इमोशन जाग रहा है आपको, तो आपको इमिडिएटली वो सॉलिट्यूड स्पेस सिर्फ अपने लिए रखना है.
वहाँ पर बैठ के उन इमोशंस को हैंडल करना है। इनिशियली डिफ़िकल्ट लगता है, दर्द होता है, रोना आता है, पर धीरे 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 आप स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर आप बहुत इजीली हैंडल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।